हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो ये वाला बुक है ना, जो लुसेंट का बुक है ना दोस्त, इसको पे आपको कमांड होना चाहिए। ठीक है, इसको पे आपको कमांड होना चाहिए, तभी आपको बिहार पुलिस एग्जाम निकलेगा। आप लोग अगर बिहार पुलिस में सिलेक्टेड स्टूडेंट से आप अगर पूछिएगा, तो वह एक बात ही आपको बोलेगा। क्या बोलेगा? रूसेंट वाला बुक पे आपको कमांड होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें इस बुक से हम डेली के डेली 100 प्रश्नों का सेट करवा रहे हैं दोस्त। ठीक है, इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और डेली के डेली 100 प्रश्नों का सेट करिए और अपना एग्जाम निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए बिहार पुलिस में 2026 में 22,071 पोस्ट आ रहा है दोस्त। इसके लिए आपको इस बुक पे आपको कमांड होना चाहिए। और 1 मिनट रुकिए, आप देखिएगा दोस्त, अगर आप लोग बिहार पुलिस एसएसजीडी या 2027 की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं ऐसे 50 से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो बार बार एग्जामों में या परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और एक भी प्रश्न मिस मत करना दोस्त, एक भी प्रश्न आप लोग मिस मत करना। ठीक है, आखिरी के 30 प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्त। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आप लोग देखिएगा। ये सब क्वेश्चन है ना, सभी के सभी स्टूडेंट वाला बुक से लेते हैं। क्वेश्चन बनाने में समय लगता है दोस्त, इसीलिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आप लोग से एक ही निवेदन करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा पहला प्रश्न, देखिएगा दोस्त, देखिएगा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय का प्रथम अधिवेशन हुआ था, वह कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। और कौन किया था? व्योमा चंद्र बनर्जी ने किया था 1885 में दोस्त। कब किया था? 1885 में किया था। देखिए दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। कब दोस्त? 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बोला है। अब देखिए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आप लोग तो बोले दोस्त, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ए ए हो हुम किस देश के है? मतलब ए हो हुम वह किस देश के है? तो वह कहाँ का है दोस्त? अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अब देखिए पांच क्वेश्चन देखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब बताइए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्त? तो इसका सही जवाब बताइए, किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। अब देखिए छठा क्वेश्चन देखिएगा, रानी दुर्गावती किस राज की शासक थी? जो रानी दुर्गावती था ना, वो वह किस राज की शासक था? तो इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोंडवाना के। कहाँ का दोस्त? गोंडवाना के था। कहाँ का था? गोंडवाना के था। अब देखिए सातवां क्वेश्चन, रानी दुर्गावती ने किसके विरुद्ध युद्ध किया है? तो रानी दुर्गावती किसके विरुद्ध युद्ध किया है? तो इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर के विरुद्ध किया था। किसका दोस्त? अकबर के विरुद्ध किया था। अब देखिए आठवां क्वेश्चन,
पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? जो पाचन हम लोग करते हैं मतलब भोजन खाते हैं उसका शुरुआत कहाँ से होता है? तो पाचन का शुरुआत होता है आप लोग दोस्त कहाँ से होता है? सोटी नहीं, मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से होता है और पूर्ण रूप से पाचन होता है सोटी अतम होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग मुँह से ना खाते हैं दोस्त, मुँह मुँह से खाते हैं तो ग्लास नाली में जाता है, ग्लास नाली से पेट में जाता है, पेट के बाद जाता है सबसे पहले जाता है किसमें? बड़ी आटा में और बड़ी आटा के बाद जाता है छोटी आटा में, ठीक है? तो छोटी आटा में पूर्ण रूप से पाचन होता है। अब देखिए नोमा क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? जो मानव शरीर का है ना वह सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। अब देखिए पीत रस किस अंग से बनता है? तो पीत रस किस अंग से बनता है? तो इसका राइट जवाब बताइए। तो पीत रस किस अंग से बनता है दोस्त? तो पीत रस किस अंग से बनता है? कहाँ से बनता है? अग्नाशय से बनता है। कहाँ से बनता है? अग्नाशय से बनता है। इसका राइट जवाब सी हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे डेली यूट्यूब चैनल पे डेली की डेली देखिए अगर 100 प्रश्नों का सेट कर लें दोस्त तो कम से कम अगर 1 महीना भी चलेगा तो 3000 क्वेश्चन आप लोग याद करेंगे। 3000 क्वेश्चन याद करेंगे, ठीक है दोस्त? तो इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए और एक कमेंट करिएगा कि बिहार के आप कौन से जिला से हैं। तो रासायनिक उद्योग का प्रमुख आधार क्या है? रासायनिक रासायनिक उद्योग का प्रमुख आधार क्या है? तो प्रमुख आधार हो जाएगा आप लोग का कच्चा माल। क्या दोस्त? कच्चा माल हो जाएगा। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ये सब क्वेश्चन आप लोग अगर सेट मारते होंगे दोस्त तो आपको क्वेश्चन आवश्यक मिलता होगा, ठीक है? आपको क्वेश्चन आवश्यक मिलता होगा। तो भारत में सबसे अधिक काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रयुक्त है? तो काली मिट्टी किसमें होता है? कपास का होता है। काली मिट्टी कपास के लिए होता है। और काली मिट्टी और जो कपास है ना दोस्त ये रबी फसल नहीं है। आप लोग इसको ध्यान समझिएगा। मतलब कपास एक प्रकार का रबी फसल नहीं है, ये है खरीफ फसल। 13 क्वेश्चन देखिएगा, जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा बनती है? तो जलोढ़ मिट्टी है वह किसके द्वारा बनता है दोस्त? तो जलोढ़ मिट्टी बनता है किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा बनता है? नदियों के द्वारा बनता है। अब देखिएगा 14 क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है दोस्त? तो भारत की सबसे लंबी नदी है वह हो जाएगा आप लोग का गंगा नदी हो जाएगा। और गंगा नदी की सहायक नदी है कम से कम 10-12 हो जाएगा। इसका तो गंगा नदी की सहायक नदी है धेरे हो जाएगा। अब देखिए गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? मतलब गंगा नदी कहाँ से निकलता है? तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हो जाएगा दोस्त? गंगा नदी का आप लोग का उद्गम हो जाएगा कहाँ से हो जाएगा? गंगोत्री से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? गंगोत्री से हो जाएगा। अब देखिए 16 क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आप लोग का हो जाएगा दोस्त, भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा आरबीआई हो जाएगा आप लोग का। क्या हो जाएगा? आरबीआई हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का स्थापना आप लोग का हुआ था 1935 में हुआ था। कब हुआ दोस्त? 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अब देखिए भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? मतलब सार्वजनिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो हो जाएगा आप लोग का एसबीआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? एसबीआई हो जाएगा। अब देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है दोस्त? तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है?
तो भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल आप लोग का कितना होता है, इसका सही जवाब बताइए। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। कितना दोस्त? 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? राष्ट्रपति का चुनाव करता है निर्वाचन मंडल। कौन करता है दोस्त? निर्वाचन मंडल करता है। कौन करता है? निर्वाचन मंडल करता है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था दोस्त? तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? कारतूस विवाद। कौन दोस्त? कारतूस विवाद। मतलब कारतूस विवाद का मतलब हो जाता क्या? गाय और चूअर, गाय और सुअर गाय और सुअर का चर्बी का उपयोग करना बंदूक में कर दिया था। तो एक मंगल पांडे सिपाही थे और वह उसे पहचान लिए थे। तो सबसे पहले कौन पहचाना था? मंगल पांडे। और वह 18 साल से नीचे भी की था। ठीक है दोस्त। अब देखिए 1857 की क्रांति कहां से हुआ था? तो 1857 की क्रांति कहां से हुआ था दोस्त? और वह हुआ था मेरठ से हुआ था। कहां से हुआ था? और इसे बोलते हैं अमृतसर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? अमृतसर बोलते हैं दोस्त। इसको अमृतसर भी बोला जाता है। तो कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से हुआ था। अब देखिए 24 क्वेश्चन, झांसी की रानी कौन थी? तो झांसी की रानी कौन थी दोस्त? तो झांसी की रानी का नाम क्या है? लक्ष्मीबाई। क्या नाम है? लक्ष्मीबाई नाम है। क्या है? लक्ष्मीबाई। इसका बी सही होगा। अब देखिए 25वां, भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर सबसे विदेशी आक्रमण किसने किया था? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। और ये कौन है? विदेशी है। कौन है? सिकंदर एक प्रकार का कौन है? विदेशी है। अब देखिए भारत की पहली जनगणना कब हुआ दोस्त? जनगणना से आपको क्वेश्चन आवश्यक देखने को मिलेगा। आप अगर आप लोग किसी भी एग्जाम को देते हैं तो जनगणना से क्वेश्चन आपको देखने के लिए आवश्यक मिलेगा। ठीक है दोस्त। तो भारत की पहली जनगणना हुआ था, कब हुआ था? 1872 में हुआ था। आह, भारत की पहली जनगणना हुआ था दोस्त 1872 को हुआ था। कब हुआ था? 1872 को हुआ था। कब हुआ दोस्त? 1872 को हुआ था। भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 में हुआ था। अब देखिए 27 क्वेश्चन, नियमित जनगणना कब शुरू हुआ था? जो नियमित रूप से जनगणना हुआ था और वह कब शुरू हुआ था? तो नियमित रूप से जनगणना हुआ था और वह कब शुरू हुआ था? तो वह हुआ था 1881 में। कब हुआ दोस्त? 1881 में। अब देखिए कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज किया था 1665 में। और कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। अब देखिए कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है दोस्त? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्त? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान संविधान सभा के सदस्य कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान हुआ था वह कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्त? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब बताइए। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति नहीं करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ दोस्त? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था
1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय हो जाएगा आप लोग का, कहाँ हो जाएगा? जिनेवा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जिनेवा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रा किस संघ का जीव है? जो हाइड्रा है ना वह किस संघ का जीव है? तो हाइड्रा किस संघ का जीव है? तो हाइड्रा किस संघ का जीव हो जाएगा दोस्त आप लोग का? हाइड्रा किस संघ का जीव है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा सेरेट्रेंटा। सेरेट्रेंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेरेट्रेंटा हो जाएगा। अब देखिए 36 क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा दोस्त? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब देखिए 37वां, अवतल दर्पण किसमें प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण किसमें प्रयोग होता है आप लोग का? तो अवतल दर्पण होता है सेविंग दर्पण में। किसमें होता है दोस्त? सेविंग दर्पण में होता है। किसमें होता है? सेविंग दर्पण में होता है। अब देखिए उत्तर दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है दोस्त? उत्तर दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? तो उत्तर दर्पण का प्रयोग होता है कहाँ होता है? इसका सही जवाब बताइए। उत्तर दर्पण का प्रयोग होता है वाहन के रियर व्यू मिरर में। वाहन के रियर व्यू मिरर में होता है, मतलब पीछे वाला साइड को देखने के लिए होता है। अब देखिए 39 क्वेश्चन, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल कितना होता है? इसका सही जवाब बताइए। तो प्रकाश की चाल कितना होता है दोस्त? तो प्रकाश की चाल होता है 10 तीन गुना 10 पे पावर 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब देखिए 40 क्वेश्चन देखिएगा, एक सेकेंड इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब देखिए ओम का नियम किससे संबंधित है? जो ओम का नियम है ना दोस्त वह किससे संबंधित है? तो ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम हो जाएगा किससे? विद्युत से। विद्युत से मतलब करेंट से है। विद्युत मतलब करेंट, मतलब बिजली वाला करेंट। अब देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट किसका मात्रक है दोस्त? विभवांतर का है। किसका है? विभवांतर का है। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का है। अब देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्त? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा आप लोग का न्यूटन। क्या दोस्त? आप लोग नहीं, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा आप लोग का वाट। क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। लेंस कितने प्रकार का होता है दोस्त? तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए उत्तर लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस किस प्रकार का होता है? तो अवतल लेंस किस प्रकार का होता है? तो अवतल लेंस अभिसारी होता है। क्या दोस्त? अभिसारी होता है। भारत का संविधान किस दिन अंगीकृत हुआ था? तो भारत का संविधान किस दिन अंगीकृत हुआ था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का, इसका राइट जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को। 1949 को ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए
भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है दोस्त? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति हो जाएगा आप लोग का डॉक्टर राधा कृष्णा। भारत का प्रथम राष्ट्रपति हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णा। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको दोस्त? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भारतीय संविधान मौलिक अधिकार है भाग 3 में। किसमें है? भाग नंबर 3 में है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। कौन दोस्त? भारत का प्रथम, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे दोस्त? जवाहरलाल नेहरू थे। बहुत गर्मी है यहाँ। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट वाला देखिएगा 54 देखिएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। भारतीय संसद कितने संसद है? भारतीय संसद में कुल कितने संसद है? 3 है। कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। संसद का नियम संसद कौन है? तो संसद का निम्न संसद कौन होता है? राज्यसभा होता है। कौन होता है? राज्यसभा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब दोस्त? संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव का संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव पद की स्थापना कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो स्थापना कहाँ, स्थापना से संबंधित है। कहाँ है दोस्त? तो कहाँ है? यूएन है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। कहाँ है? यूएन मतलब है। अब देखिए 60 क्यों देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन है? अरे क्वेश्चन, अरे गलती पर है दोस्त। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। कितना है? अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। अब देखिएगा कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसका मतलब क्या है दोस्त? कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है। अनुवांशिक कोशिका का, तो कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। अब देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है दोस्त? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। हाइड्रा में प्रजनन समानता तरीका क्या है? मतलब हाइड्रा में प्रजनन का समानता तरीका क्या है? तो मुकुलन है। क्या है? मुकुलन है। राइबोसोम का कार्य क्या है दोस्त? तो राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है?
तो अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है दोस्त? तो अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो केवल केवल वास्तविक और केवल आभासी, ये दोनों बनाता है। क्या बनाता है? ये दोनों बनाता है। अब देखिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त? तो वास्तविक होता है। नहीं, वास्तविक एवं आभासी होता है। क्या होता है? वास्तविक एवं आभासी होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है दोस्त? तो ताप बदलने से होता है। किससे होता है? ताप बदलने से होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण हो जाएगा अपवर्तन एवं विक्षेपण। अपवर्तन एवं विक्षेपण इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा। अब देखिए ओम का नियम किसने दिया था? तो ओम का नियम है वह किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने। कौन दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो प्रतिरोध का सूत्र होता है V बराबर भी आर बराबर, मतलब आर बराबर V बट्टा आई होता है। क्या होता है? V बट्टा आई होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? किससे दोस्त? एमीटर से। किससे मापा जाता है? एमीटर से। विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? यंत्र से। किससे? एमीटर से। विभवांतर किस यंत्र से मापा जाता है? तो विभवांतर किस यंत्र से मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। कितने दोस्त? वोल्ट मीटर से। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। भारत में सबसे अधिक बैंक शाखाएं किस बैंक का है? मतलब भारत में सबसे अधिक बैंक शाखाएं किस बैंक का है? तो किसका है दोस्त? एसबीआई का है। किसका है? एसबीआई का है। सबसे ज्यादा शाखाएं, मतलब शाखाएं मतलब विश्वास, मतलब सबसे ज्यादा एसबीआई का बैंक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? तो आरबीआई का मुख्यालय हो जाएगा आप लोग का मुंबई। कहाँ हो जाएगा? मुंबई। मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? मतलब मुद्रा जारी करने का अधिकार किस बैंक का पास होता है? तो मुद्रा जारी करने का अधिकार होता है वह आरबीआई के पास। किसके दोस्त? आरबीआई के पास होता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम हो जाएगा लेगुर मिट्टी। क्या दोस्त? काली मिट्टी का दूसरा नाम हो जाएगा रेगुर मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? लोहा के कारण। किसके दोस्त? लोहा के कारण होता है। एफ ही के कारण होता है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी हो जाएगा गंगा नदी। कौन दोस्त? गंगा नदी हो जाएगा। यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? मतलब यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? मतलब यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? प्रयागराज मिलता है। कहाँ मिलता है? प्रयागराज मिलता है। भारत की सबसे लंबी महाद्वीपीय नदी कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी महाद्वीपीय नदी हो जाएगा आप लोग का क्या दोस्त? भारत की सबसे लंबी महाद्वीपीय नदी हो जाएगा कावेरी। क्या हो जाएगा? कावेरी। क्या हो जाएगा? कावेरी। 1857 के क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? मतलब 1857 का क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया दोस्त? तो कौन किया था? तानिया टोपो ने किया था। कौन किया था? तानिया टोपियो ने किया था। तानिया टोपियो का संबंध किससे है? तो तानिया टोपियो का संबंध किससे है? तो किससे? 1857 के क्रांति से। किससे? 1857 के क्रांति से है।
भारत पर महमूद गजनी ने कितना बार आक्रमण किया था? तो भारत पर महमूद गजनी ने कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार किया था। कब किया था दोस्त? 17 बार किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। कब हुआ दोस्त? 1526 में। बाबर ने किस वंश का स्थापना किया था? तो बाबर ने किस वंश की स्थापना किया था? तो वह किया था मुगल वंश का। किसका किया दोस्त? मुगल वंश का किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था ए हो हुम। कौन किया था? ए ओ हुम ने किया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1885 में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? मुंबई में हुआ था। आईपीएल में एक टीम के मैदान में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। कितना होता है? 11 होता है। क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंद होता है? 6 ओवर होता है, मतलब 6 गेंद होता है, 6 गेंद होता है। आईपीएल का आयोजन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से है। मुख्यमंत्री किस राज्य का प्रमुख होता है? तो मुख्यमंत्री किस राज्य का प्रमुख होता है? राज्य सरकार का होता है। किसका होता है? राज्य सरकार का होता है। राष्ट्रपति किस संवैधानिक प्रमुख होता है? तो भारत संघ का होता है। किसका होता है? भारत संघ का होता है। प्रधानमंत्री किस संसद का सदस्य होता है? तो प्रधानमंत्री किस सदस्य का सदस्य होता है? केवल लोकसभा और केवल राज्यसभा, ये दोनों में से किसी एक का होता है दोस्त। दोनों में से किसी एक का होता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 में। कब हुआ दोस्त? 1951 में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था, आपका गांव में कोई रवि नाम के लड़का होगा दोस्त, आपके गांव में कोई रवि नाम के लड़का होगा। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। कौन लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। मतलब ऐसे कर याद करेगा, आपके गांव में कोई रवि नाम के लड़का था, मतलब जिसी ने राष्ट्रीय गान लिखा था। इसको ऐसे करके आप लोग अगर याद रखिएगा तो हमेशा हमेशा की याद रहेगा। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्त? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। इसको इसको लिखा था कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा था। अब देखिए, जो जो जन गण मन है ना दोस्त, जो भारतीय राष्ट्रीय गान है, वह 1911 में गाया गया था। और जो वंदे मातरम गाया गया था, और जो वंदे मातरम 1800 कितना दोस्त? 1886 में। कब दोस्त? 1886 में गाया गया था। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। इसे हम तो हल्का खिंचवाना दोस्त। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा? मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग को 100 क्वेश्चन मात्र 33 मिनट में कंप्लीट हुआ। ठीक है, मात्र आपको 33 मिनट में 100 प्रश्न, मतलब 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको हमारा क्वेश्चन सही लगता है दोस्त, अगर आपको लगता है कि यही सब आपको सेट में मिलेगा, मतलब आप लोग किसी भी एग्जाम को देंगे, अगर आपको लगता है कि इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए दोस्त। आप लोग से एक ही निवेदन करते हैं, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। और एक लाइक कर देना दोस्त। ठीक है, एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।